Good morning students. Today I will teach you SST chapter 5. SST का chapter 5 हमारा नेम है Major Domains and Landforms of the Earth. इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, अगर उनको हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है तो ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इजी होगा। इस चैप्टर को समझाने के लिए चैप्टर में आए हुए इम्पोर्टेंट वर्ड्स को आज आपके सामने ला रहे हैं। उन वर्ड्स को आप सभी को अच्छे से समझना है और वीडियो को अच्छे से देखना है, तो चैप्टर आपके समझ आने के लिए बहुत इजी होगा। मेजर डोमेन्स एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में जो भू आकृतियाँ दी हुई हैं उनके बारे में जानकारी आज के चैप्टर में हम प्राप्त करेंगे। नंबर 1 होता है हमारा लिथोस्फेयर। देखिए हमारे 4 मंडल बताए गए हैं। इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करेंगे वो 4 मंडल हैं हमारे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब इन चारों को हिंदी में भी समझना जरूरी है और ये क्या होते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है हमारा लिथोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं थल मंडल, और नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं जल मंडल। नंबर 3 होता है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट होता है हमारा बायोस्फेयर, जिसको हम कह रहे हैं जैव मंडल। सबसे पहले आता है हमारा थल मंडल। हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत, जिसे भूपृष्ठ भी कहते हैं, भूपृष्ठ के दोनों भागों भूमि और जलमग्न में बांटा जा सकता है। भूपृष्ठ की मोटाई हमारी 6 से लेकर के 6 सेंटीमीटर किलोमीटर तक भी हो सकती है। जलमंडल उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट पर रुकती है और सबसे गहरा जो बिंदु होता है उसका वो होता है हमारा मरीना रेंज। हम इसमें बुक में देख रहे हैं रेंज की स्पेलिंग हमारी ट्रेंच दी हुई है टी, बट हम जब बोलेंगे तो हमारा टी साइलेंट है, हमें बोलना है मरीना रेंज। नेक्स्ट होता है हमारा जलमंडल, जिसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी में उपस्थित सभी जलराशियाँ जैसे कौन सी जलराशियाँ कौन सी है हमारी, बड़े बड़े महासागर होते हैं, नदियाँ होती हैं, झील होती हैं, ग्लेशियर होते हैं, सागर, ये सब हमारी क्या होती हैं, सारी पानी से घिरी हुई राशियाँ होती हैं। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता पृथ्वी के विशिष्ट ग्रह को बनाती है, क्योंकि अन्य ग्रहों पर जल जमी हुई अवस्था में होता है जहाँ पर जीवन संभव नहीं होता है हमारा। नेक्स्ट होता है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको कहते हैं हम वायुमंडल। पृथ्वी को घेरे हुए वायु की जो परत होती है, जो वायु की परत चारों ओर से पृथ्वी को घेरे रहती है, वो हमारी वायुमंडल कहलाती है। वायु विभिन्न गैसों से मिलकर बनती है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में विभिन्न तरह की गैसें चलती रहती हैं, इनसे मिलकर के बनती है। वायु में उपस्थित दो मुख्य गैसें हैं वो होती है हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें नाइट्रोजन का भाग 78% और ऑक्सीजन ओनली 21% होती है। शेष 1% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसें सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बायोस्फीयर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव मंडल। ये जैव मंडल क्या है हमारा, आपने थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों परिमंडलों के बारे में पढ़ा। इनमें से किसी एक में भी जीवन संभव नहीं है, ये तीनों ही जीवन के लिए अनुकूल हैं। इन तीनों परिमंडलों के मिलन पर ही जीवन संभव हो सकता है। वह स्थान जहाँ ये तीनों मंडल आकर के मिलते हैं वो हमारा कहलाता है बायोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं जैव मंडल। जहाँ हमारे ये तीनों मंडल आकर के मिलते हैं वो हमारा कहलाता है जैव मंडल। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं हमारे, आपने देखा होगा, अभी आपको हमने बताया आपकी जो जल राशियाँ होती हैं, जल राशियाँ हमारी, उनमें था एक महाद्वीप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं
कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? विशाल व विस्तृत भूभाग, महाद्वीप कहलाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेन्स। प्लेन्स आपने देखा होगा मैदान, ऐसे मैदान जो बिल्कुल समतल होते हैं, जहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं होती है, वो सब हमारे कहलाते हैं मैदान। प्लेन स्ट्रेच ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद अ फ्लैट सरफेस, लंबी दूरी तक फैला हुआ समतल भूभाग मैदान कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा प्लेट्यूज। प्लेट्यूज होते हैं हमारे हिंदी में कहते हैं पठार। और पठार क्या होते हैं हमारे? अ प्लेट्यूज is a high flat land because of its flat surface. It is also called tableland. पठार क्या है? समतल धरातल पर कुछ ऊपर उठे हुए भूभाग को हम पठार कहते हैं। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ या चट्टानी होता है। इसके किनारे एकदम सीधे होते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा जहां आपके कमरे के दरवाजे मिलते हैं आकर के, उस स्थान को हमारे घरों की लैंग्वेज में एक देहली कहते हैं। और आपने कुछ घरों में देखेगा उस देहली से नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा गैप होता है। इस तरह का जो गैप हुआ है वो समतल एरिया है। ऊपर से नीचे आना नहीं है। ऊपर से नीचे आना तो हमारा हो जाएगा हिमालय की तरफ से आना, पहाड़ों से आना। लेकिन हम पठार का एग्जाम्पल कैसे लें? थोड़ा सा ऊंचा और फिर सीधे समतल नीचे आना। तो दिल्ली से जो नीचे का भाग आ रहा है वो हमारा, वो इस तरह का फ्लैट होता है कि जिसको हम पठार जैसे रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आइसलैंड। अब ये आइसलैंड क्या होते हैं हमारे? जिनको हम हिंदी में कहते हैं द्वीप। There are lot of island in the world. बहुत सारे हैं। And Iceland is surrounded by sea on all sides. Many of them are uninhabited. The largest island is Greenland. देखिए संसार में बहुत से द्वीप हैं। द्वीप चारों ओर से सागर से घिरा होता है। द्वीप जो होते हैं वो चारों ओर से सागर से घिरा होता है। अधिकांश द्वीप पर कोई निवास नहीं करता। हमारे संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट होता है हमारा ओशियन। ओशियन को हिंदी में कहते हैं हम महासागर। महासागर क्या है हमारा? ओशियन आर द वास्ट वाटर बॉडीज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स। महासागर विशाल जल राशियाँ होते हैं। वे जीवों को, सजीवों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न स्थानों के तापमान या जलवायु को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा इरोजन, अपरदन कहते हैं जिसको हम हिंदी में। अभी हमारी इरोजन आपने कई बार लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं अपरदन, यानी कि जो मिट्टी में कटाव होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डोमेन्स, जो हमारे चैप्टर में भी आए थे। पृथ्वी पर डोमेन्स क्या है? हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा डोमेन्स। चैप्टर का नाम ही इस पर बेस्ड है हमारा। डोमेन्स क्या है? जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले हमारे घटक होते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेन्स। नेक्स्ट होता है हमारा गल्फ। गल्फ क्या है हमारा? गल्फ को हिंदी में भी गल्फ ही कहते हैं। गल्फ एक ऐसा एरिया है, सागर का एक भाग होता है। सागर का एक भाग होता है, उसको हम हिंदी में भी गल्फ कहते हैं। नंबर 13 होता है हमारा बे। आपने नाम सुना होगा कई बार, बे ऑफ बंगाल। बे मतलब खाड़ी। खाड़ी किसी सागर या झील का जो एक भाग होता है। सागर या झील एक बड़ा हिस्सा होता है पानी का, उसका जो एक भाग होता है वो हमारा कहलाता है खाड़ी। नेक्स्ट होता है हमारा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बैलेंस ऑफ बायोस्फीयर। दिस टॉपिक इज ऑल द मोर एविडेंट इन द प्रेजेंट टाइम एज मच हार्म हैज बीन कॉज्ड टू द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द 3 डोमेन्स। देखिए हमारा जो बैलेंस होता है बायोस्फीयर का, यानी कि जैव मंडल का एक संतुलन बनाना हमारा, तो आज के समय में जैव मंडल के संतुलन के विषय में बात करना बहुत ही एक सोच का विषय है, क्योंकि इस संतुलन को बहुत हानि पहुंचाई जा चुकी है। मानव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की सभी प्रजातियों पर वर्चस्व रखता है अपना।
वह जितना उपभोग इसका कर सकता है उन सब उपभोग करके शानदार जीवन व्यतीत कर सकता है। आज के चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स या कीवर्ड्स आपको हम ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक आप इस वीडियो को सुन करके आप सभी को अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट पीरियड में आपको चैप्टर एक्सप्लेन होगा। बी रेडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।